Let's shift focus to some more news as well, and talking about the mega RSS meeting that is planned to take place in Gwalior today. Now you have also BJP President Amit Shah, who will be also participating in this meeting. Now there are two big issues in all likelihood that will be taken up in this meeting, especially talking about Sabrimala and also the other headline making news that is talking about the Ram Mandir issue. But इसी के साथ एक बार सीधा रुख कर लेते हैं हिमांशु का, जो हमारे साथ ग्वालियर से ही जुड़ रहे हैं। हिमांशु, अभी का बताइए क्या हो रहा है वहाँ, किस तरीके की तैयारियां वहाँ करी गई हैं और कब हम देख पाएंगे अमित शाह? जहां तक अगर हम देख पा रहे कि मोहन भागवत जी वहाँ मौजूद है, भैया जी जोशी भी वहाँ मौजूद है, तो किस तरीके का क्या एजेंडा होगा, क्या कुछ होगा उस बड़ी आरएसएस मीटिंग में? देखिए, यदि आज के एजेंडे की बात करें तो मैं अपने विजय से बोलूँगा कि वो दिखाएं कि यही वो पंडाल है जहां पर रानी लक्ष्मीबाई सभागृह, जहां पर आरएसएस के प्रतिनिधि जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर ही बैठक हो रही है और यहाँ पर बैठक में ही चिंतन मनन किया जाएगा। दो रेजोल्यूशन आरएसएस की बैठक में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए गए थे मनमोहन वैद्य जी द्वारा कि दो रेजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। वो एक तो सबरीमाला को लेकर था कि सबरीमाला में पिछले सैकड़ों सालों से जो आस्था लोगों की रही है, जो महिलाएं वहाँ पर एंटर नहीं करती हैं, उसको लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया और सुप्रीम कोर्ट के बाद में वहाँ की जो सरकार जिस तरीके से लोगों को वहाँ पर जबरन वहां अंदर घुसड़ने के पक्ष में रही है, जानबूझकर वहां पर एंट्री दी जा रही है महिलाओं को, जिसके चलते वहां की जो सैकड़ों सालों की परंपरा थी उसे तोड़ा जा रहा है, उसका निषेध किया जा रहा है और उसी को लेकर एक रेजोल्यूशन यहां पर आज शाम तक वो पास हो जाएगा। साथ में जहां तक राम मंदिर की बात है तो राम मंदिर को लेकर भी निश्चित रूप से बात होगी, क्योंकि राम मंदिर हमेशा से ही संघ का एजेंडा रहा है और उस पर संघ कार्य करता रहा है। हमें ये जानकारी मिली है कि संघ की तरफ से जो कल सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था उसमें जो बोला गया था कि 3 लोग जो मध्यस्थता करेंगे, उसमें संघ का मानना यह है, सूत्रों द्वारा यह जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं इसे डिले करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से लगातार जो कोर्ट का रुख रहा है वो कोर्ट का रुख प्रायोरिटी पर इस विषय को उठाकर और इस मामले का संज्ञान लेते हुए इसे समाप्त करने का नहीं रहा है। जस्टिस जो है वो लगातार डिले होता चला जा रहा है और इसी के चलते, क्योंकि मध्यस्थता की जहां तक बात है तो इसके पहले भी 15 साल 20 साल पहले से लगातार मध्यस्थता की बात होती रही है, लेकिन मध्यस्थता के चलते अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया और दोबारा भी नहीं हो पाएगा। और तीसरी बात, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के यहां पर आने की पूरी संभावना है, क्योंकि उन्हें भी वो भी संघ का, भारतीय जनता पार्टी भी संघ का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और बाकी के जितने भी संघ के जो पार्ट हैं उन सभी के अध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं, सभी प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं। तो बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यहां आएंगे और सबसे बड़ी बात यह कि 2019 का चुनाव आ रहा है, उसको बिल्कुल हिमांशु, और इसी तरीके से हम देखेंगे कि रुख थोड़ा और साफ हो जाएगा जहां तक आरएसएस और हम बीजेपी के बारे में भी बात करें तो, क्योंकि आप कुछ ही हफ्ते बाकी रह गए हैं इलेक्शंस आने में और जिस तरीके से राम मंदिर दोनों के लिए बहुत ही टॉप प्रायोरिटी, टॉप एजेंडा रहा है, तो हम देखेंगे इस बारी कैसे ये मुद्दा उठाया जाएगा, चाहे वो आरएसएस हो चाहे वो बीजेपी के बीच क्यों ना हो। हिमांशु, आप नजर बनाए रखिएगा, हम लौटेंगे आपके पास।